श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। परमादरणीय चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। चेयरमैन साहब, पिछले दिनों में हमारे बहुत ही नेक, ईमानदार अर्थशास्त्री, एजुकेशनिस्ट, हमारे माननीय साबका प्रधानमंत्री सरदार बहादुर सरदार मनमोहन सिंह जी हमें छोड़कर चले गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री रहकर नेक नीति से, ईमानदारी से देश को चलाया। उनके राज्य में कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, किसी को डर नहीं था और वो एक सच्चे सुच्चे ईमानदार नेता थे। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। उनका हक बनता है, सरकार को पहले ही ये कर देना चाहिए था और उनका एक स्थल तैयार किया जाए, जैसे दूसरे प्रधानमंत्रियों को चाहे उसमें भी सरकार ने गलत किया जब उनका संस्कार हुआ, मैं उस बात पे नहीं आता, लेकिन जो उनका हक बनता है उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि जो हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है, वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, वहाँ सही प्रावधान नहीं कर पाई, वहाँ सही इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ मारे गए। सो मैं सरकार से, बल्कि यहाँ जिस दिन सबको श्रद्धांजलि दी गई, उस दिन उन श्रद्धालुओं को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। दी गई बाद में दी होगी, लेकिन मैं आपको बेनती करता हूं कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए कि हम वहां ये इंतजाम नहीं कर पाए। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं कुछ पंजाब और जलंधर के अपनी कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, गुरु रविदास जी की जयंती आ रही है। हर साल जयंती के ऊपर जलंधर से ट्रेन वाराणसी तक जाती हैं और सरकार उसकी प्रावधान करती। मैं सरकार से बेनती करूंगा कि 3 ट्रेनें जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाएं ताकि वहां वो जा सके श्रद्धांजलि। और जलंधर में कैंट के चारों तरफ एक रिंग रोड बननी है, वो मैं रक्षा मंत्री जी से बेनती करूंगा कि मैंने लिखकर भेजा है, आप उस पर गौर करें। सर, 2000 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया साबका चीफ जस्टिस चालिया जी की रहनुमाई में कि वो जो हमारा संविधान है इसमें क्या क्या तरमीमें होनी है उसको बताएंगे। तो उसमें एक रिपोर्ट ये भी है कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनको हिंदुओं के साथ अलग आइडेंटिटी माना जाए, ये सेपरेट आइडेंटिटी है। और आर्टिकल 25(2) में तरमीम करके हिंदुओं के साथ सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी लिखा जाए। तो मैं सरकार से बेनती करूंगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर यह तरमीम लेके आई जाए। सीएम साहब, चेयरमैन साहब, कल राहुल गांधी जी बोले और कल देश ने देखा कि देश ने कल राहुल गांधी जी में एक ट्रू स्टेट्समैन को देखा है। और उनका जो कल का भाषण है, कल मुझे एक बीजेपी के मंत्री मिले, वो बोले हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास मस्जिद और मंदिर के झगड़े का जवाब है। अगर आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तब वो
तब वो मैंने नाम लिया नहीं सर, मैंने नाम लिया नहीं। फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है सर, मैं कैसे प्रशंसा जवाब कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ प्रशंसा कर रहा वही हूँ। जवाब दे सकता है जिस क्या मैं उसको मंत्री पद से हटा दूं? नहीं गौरव जी, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन जवाब वही दे सकता है जब किसी का आप नाम लेंगे। तो इसलिए सर क्यों मेरा इससे भ्रम भी तो पैदा हो सकता है, भ्रम भी पैदा होगा। सर राहुल गांधी पे 40 केस हैं आज इस सरकार ने डाले हुए, उसको तराशा जा रहा है, वो हीरा है और तराश हो रहा है। और सरकार हर बार, अब पार्लियामेंट में भी केस कर दिया, जहां जाते हैं वहां की सरकार से केस करवा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल बताया कि उसकी सोच देश को आगे ले जाने की है और ये देश को हर समय पीछे लेकर जा रहे। बिना शिक्षा एजुकेशन कोई देश, कोई घर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो सेंट्रल सरकार चलाती है, उसमें 25 से 30% हर यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। पढ़ाई कैसे होगी? आज ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब कह रहे हैं कि 2 लाख आएंगी। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी। सर, महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। सर, आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अंबेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अंबेडकर के ही नहीं, अंबेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अंबेडकर को जानते हो। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अंबेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर, मैं यह बात ही कर रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगा। सर, मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना। वादा कर गए हैं, वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा। ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया
और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर, हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर, अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहां देना है कुछ 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या। बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर, कितने मिले बिहार को? सर, आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने? जब बिहार और आज आप तो यही कह रहे हैं ना, बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। काइंडली कंक्लूड। सर, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे, आपका 12 मिनट हो चुके। सर, मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर, ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर, बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। सर, जितना मैं बोला हूं उससे ज्यादा तो आप बोल लिए हैं। बोलने तो दो सर। सर, बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूं, आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। ऐसा नहीं, आप तो मेरे वेल विशर हो, ये कह रहे हैं। ये इस पर नहीं करेंगे। अरे, अब वो खड़े हो गए हैं। अरे, गांव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने। बोलने तो दो मुझे। सर, नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर, आप मुझे बोलने देगा कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं। मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात? बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमाते इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, जुलाई 24 में बोलने दो सर। सर, बोलने दो आप। अब बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे? सर, अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं। आरएसएस जानकारी दिया। सर, बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप
कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए सर। पंजाब अब की ये सरकार अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। ला आप बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया सर। अभी 24 में आरएसएस को ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। But there are other speakers also from your party. How? So there is a time now. Already he has taken for 15 minutes. He was giving only. सर 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर, देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है, जो पहले नोटिस। आपकी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर। श्री पप्पू यादव जी, श्री पप्पू यादव जी सर तो मुझे और स्पीकर नहीं बोल पाएंगे। आपका समय जो है, अगर इनको बोलने देंगे तो फिर और आगे के जो स्पीकर आपके नहीं बोल पाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ, आई थिंक आप 1 मिनट मुझे अपनी बात कंक्लूड करिए। मुझे 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, आप 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे, जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब। तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की ओर उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? बहुत धन्यवाद।